मंत्र को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे अक्षर, नो व्हाट इज अक्षर? अ प्लस क्षर। क्षर मैंने जो खत्म हो जाता है, क्षर मैंने क्षरति इति क्षरः, जो समाप्ति की ओर जा रहा है। आगे अ लगा दो, जो कभी मिटेगा नहीं, डेट्स द अक्षर। तो मंत्र भी कुछ अक्षरों से बने होते हैं। आपने यदि रडार का नाम सुना हो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, उसका थोड़ा प्रोसेस आपने देखा हो, नहीं तो आप गूगल आचार्य से पूछिएगा, आपको रडार के बारे में कुछ अच्छे विजुअलाइजेशन भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, ज़रूर देखिएगा। रडार में होता क्या है कि धरती में जहाँ पर स्टेशन होगा, कुछ तरंगें, कुछ वेव्स आसमान में छोड़ी जाएंगी। उनका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होएगी, वेवलेंथ तो नहीं, वेवलेंथ हो गया एम्पलीट्यूड, हम सरल बात में करते हैं। वेव्स छोड़ी जाएंगी आसमान में। जहाँ पर भी आपका जहाज होगा वहाँ पर वो तरंगें पहुँचेंगी। जैसे ही जहाज पर पहुँची, वह तरंग वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आ जाएगी और आपको शो कर देगी कि जहाज इस दिशा में है। तरंग भेज रहे हैं, केवल बंदा नहीं भेज रहे, ओनली तरंग। सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र है, समुद्र में आपने ट्रांसमीटर से वेव्स भेजी। जब आपने वेव्स भेजी, जहाँ पर भी चट्टान होगा पानी के भीतर, वहाँ पर वह जा कर के टकराएगी। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी और आपको पता लग जाएगा कि उस स्थान पर कोई पहाड़, शिला या कुछ भी समुद्र में है। आप यदि पत्थरी, स्टोन हो गया हो किसी को, तो उसमें क्या होता है जी, अब काटा पीटा से ऑपरेशन नहीं होता, अब लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। लेज़र टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि व्यक्ति लेटा हुआ है, रोबोट आएगा, रोबोट को पेट पर लगाया, अपना रोबोट ने पूरे का पूरा सरफेस को पकड़ा और वेव्स के थ्रू कहीं भी चीरफाड़ नहीं हो रही, पर वेव्स इतनी स्ट्रांग होंगी कि आपकी बॉडी के भीतर जा कर के उस पोर्शन को रिमूव कर देगी जहाँ पर पथरी है, या पथरी को तोड़ देगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कोई भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए क्या? उस एम्पलीट्यूड, उस वेवलेंथ की तरंगें जो सक्षम हो यह कार्य करने में। अब मंत्र भी कुछ इसी तरह के सुप्त शक्तियां लिए हुए अक्षर होते हैं, जिनको यदि पूरे प्रोसेस के थ्रू किया जाए तो हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जो रिजल्ट मैंने पहले आपको कहे वह लाभ आपको मिलेंगे। हालांकि वो मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको बताए हैं। लाभ ही बताने शुरू कर दिए जाए तो काफ़ी समय उसी में लग जाएगा, पर आप बात समझते जाइएगा। छोटे छोटे लफ्ज़ों में आपको बहुत सरल कर करके मैं बता रहा हूँ, इसको सुनते जाइएगा। जो भी प्रश्न हो आप बता दीजिएगा, आपके उन प्रश्नों का हम निवारण करने का प्रयत्न करेंगे। पर जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ अपने ग्रंथों के थ्रू, मेरी बात नहीं है, ग्रंथों की बात है, वह जरूर पकड़ लेना। क्योंकि ये ग्रंथ सबके हैं,
और इन ग्रंथों पर सबका अधिकार है, पर यूज़ तो हमको ही करने हैं ना। ये भी तो आपको याद रखना है। अब जो मंत्र हैं, मंत्रों का काम क्या है? मन को त्राण करना। आपके यानी एक ऐसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपके भीतर क्रिएट होगी कि मन आपका एकदम ठहरा, और जैसे ही मन ठहरा वैसे ही आपकी सुप्त शक्तियां जागृत होना प्रारंभ कर देंगी। ध्यान से सुनना इस विषय को। थोड़ा सा भी इर्द गिर्द हुए, थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान गया, छूट जाओगे। बातों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयत्न करना। बहुत बढ़िया बातें हैं, जिंदगी बदलने वाली बातें हैं। याद रखोगे कि ऐसी बातें हमारे ग्रंथों में दी गई हैं और हम इन ग्रंथों से अनभिज्ञ थे। और ग्रंथ भी बहुत प्रचलित ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता। मेरे तो कई बार मन करता है कि श्रीमद् भगवद गीता को अपने सिर पर लेकर के बाजार में दौड़ूं और बताऊं सबको कि ये मात्र 700 से 701 श्लोक यदि कोई पढ़ ले, यदि कोई समझ ले, पार है उसकी जिंदगी। उसको 4 वेद पढ़ने की जरूरत ही नहीं, 108 उपनिषदों की जरूरत ही नहीं, स्मृति ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ज्ञान श्री कृष्ण ने हमको दिया है, प्रणाम ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।